यह वो दूसरे रिले के कॉमन में। अब पहले ही रिले के एलसी ट्रांसफार्मर के पहला नंबर में, दूसरे रिले का एलसी ट्रांसफार्मर के दूसरे नंबर में, दूसरे रिले का एनो तीसरे रिले के कॉमन में। यहाँ तक एकदम याद हो जाएगा। एलसी कनेक्शन खेत की सप्लाई इस रिले में जब देंगे तो पहला नंबर में कनेक्शन दे देगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें जैसे कनेक्शन देगा, इसमें जैसे कनेक्शन देगा तो स्टेबलाइजर वर्किंग में आ जाएगा। इसमें कनेक्शन देते ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मतलब किसी ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया तो इसमें चुंबक पुल बनने लगेगा। जिसके बगल का जो हरी वाइंडिंग है यही में चुंबक बनने लगेगा। आगे बनने लगेगा तो ये क्या निकलेगा, एसी निकलेगा और सर्किट को सब तैयार कर देगा, देगा, उसका काम बन जाएगा। जब तक कि दोनों मिलेगा नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। एक ही बात। तो इसमें जैसे इसको मिला काम तो यहाँ से सप्लाई इसको मिल गया। अब सप्लाई मिलते ही दिमाग लगाइए तो कौन क्या रहा है, यही पे आपको दिक्कत आ रहा है। सप्लाई जैसे ही इसमें मिलेगा तो क्या इसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसमें सवारी में निकलेगा। ये तो बात है। बस क्या है, जब ये इसमें मिलेगा तो सबसे लास्ट वाला में सबसे ज्यादा सप्लाई निकलेगा, ओकरे बगल वाला में उससे कम, उसके बगल वाला में उससे कम, उसके बगल में उससे कम। आज ये मतलब दिए ही है तो खोलवे चलेंगे है। ये बात समझ में आया? तो जैसे इसमें सप्लाई जब देंगे, जब जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, सप्लाई यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से समझा ना? अब इसमें क्या किया गया है, इसको उठा करके इसमें दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिए। इसको उठा करके इसमें दिया गया है। यानी कहने का मतलब अगर वोल्टेज 140 न होकर के पोल का वोल्टेज 200 आ गया, कितने लोग समझे हमारी बात? कितना वोल्टेज आ गया? 200। 140 नहीं आ रहा है, जबकि बना कहाँ के लिए, शुरुआत कहाँ के लिए बना है? 140 को आ रहा है, कम से कम हमको चाहिए तब हम वर्किंग में आएंगे। तो 140 न मिलकर 200 आ गया। जब 200 आ गया तब खेत की सप्लाई हे में नहीं घुसेगा, अब हे में घुसेगा। एक जो यानी हाई रिले में जब 200 सप्लाई जब आएगा पोल का ही तो 1 किलोमीटर तो हे में करेगा। अब पोल का ही फेज हेजा आएगा, हेजा फेज आ करके 200 140 में आके कितना जाएगा 200। तो इसमें जो डीसी का सप्लाई दिया गया है कि नहीं, अब डीसी सप्लाई देगा तो सर्किट खुद ही पाएगा ऐसा है 200 तुम आ गया। अब 200 आ गया तो इस रिले को हम क्या करते रहे, कामन से एनसी सम सप्लाई नहीं देंगे। अब किसको दे देंगे, या नो कर देते हैं। कितने लोग समझेगा? बहुत वीआईपी बहुत क्या करता है, वीआईपी डायरेक्ट बोल रहा है। हाँ बहुत अच्छा। तो जैसे पोल की सप्लाई 140 न आकर के 200 आ गया तो सर्किट इसको कहता है कि एनो से मत निकलो, समझ रहा है? तो ये खड्डे क्या करता है कि इसको उठा करके कामन से सप्लाई किसको देने लगता है, जब एनो को देगा तो कामन पर जाएगा तो ये रिले से किसको देगा 200। क्या बात समझ में आया कि नहीं? असली जड़ यही है। अभी 200 में सप्लाई लगेगा फेल कर देगा, हमें देना ही बंद कर देगा। समझ गया? अगर ये सप्लाई मान लीजिए पोल का 200 नहीं सीधे 290 आ गया तब कौन का देगा? अब आप बुझा रहे हैं ना? तब 290 आ जाएगा तो क्या करेगा, एक रख देगा। अब ये देखिए 290 आ गया, यहीं पे सेंस लगाना है। अब 200 जब 90 आया तो बताइए क्या 290 की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब है कि 290 की जरूरत नहीं है हमको, तो 290 है ज्यादा हो गया, हमको इसके डाउन की जरूरत हो गया। तो इसलिए देखिए तीसरा रिले उठा करके में डाल दिए हम, पांचवा में डाल दिए। कैसा है, घटाओ बढ़ाओ मत, कितने लोग समझना चालू कर दिए हमारा। इसलिए लास्ट वाला उठा करके तीसरा पद है, क्योंकि 290 और 290 हमको इधर नहीं चाहिए। तो अब हमको स्टेप डाउन की जरूरत है। अगर स्टेप डाउन की जरूरत है तो 5 वाला उठा करके एमए कर दे। हम कहे कि ते अब तीसरा कितना दे, कितना के दे, 5वां के दे। जब 5वां का देगा तो इधर से निकलना डाउन हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? तब कम माइनिंग से क्या होने लगेगा, स्टेप डाउन होने लगेगा। अब कम माइनिंग पे देंगे तो अधिक माइनिंग से स्टेप अप होने लगेगा। ये आइडिया लग रहा है? असली खेल यही है कि नहीं? तो
इतना बचा है तो ऑटोमेटिक तौर पर अब यहाँ को समझने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक तौर पर देखिए 290 है 290 जो है ये 290 है कितना है 300 है। अब इसी तरह कनेक्शन इस रिले के नीचे आया है। अभी कहाँ है इसको देखिए 290 वाला लोड करके किस रिले में आया है चौथे रिले के किस में एनो में चौथे रिले के एनो में। आज 300 वाला किस में आया है इसके एनसी में साथ में इसके एनसी में इन आया है। तो इधर देखिए अब बात यह है कि यहाँ पे कॉमन से कॉमन में इसमें जोड़ा गया है। कॉमन से किस में जोड़ा गया है कॉमन में जोड़ा गया है। इधर दिमाग लगाइए क्या है जब कॉमन से कॉमन में जोड़ा गया है अगर ये रिले हम नहीं लगाते हैं या पांचवा रिले तो सीधे इसके कॉमन से आउटपुट ले लेंगे। हमारा क्या करना है तो 4 रिले वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर एक कॉमन से जोड़ा गया है तो ये बताइए ऑलरेडी अगर यहाँ पर कनेक्शन मिलता है तो कॉमन से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। तो इसमें ट्रांसफार्मर में अगर इसमें सप्लाई अगर दिया जा रहा है तो या तो इससे निकलेगा ए वाला से तीसरा 300 वाला तो इसमें जा रहा है और साथ में किसमें जा रहा है इसमें भी जा रहा है। देख रहे हैं तो इन दोनों में जब जा रहा है तो यह उठ करके इसमें जाएगा तो एक कनेक्ट होकर के यहाँ से होकर के कहाँ हो जाएगा इधर निकल जाएगा। लास्ट में जैसे सप्लाई गया तो इधर से निकलेगा 300 से निकलेगा और सर्किट को जैसे महसूस होगा कि अभी ये रिले 300 जो यहाँ पे मिला ये 300 क्या कर रहा है उसको ज्यादा कर रहा है 300 क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह को समझने का प्रयास कीजिए। हर डे क्या करता है कि यह वाला 200 वाला उठ करके इसमें से इस तरह से गया है ना इसमें से तो वास्तव में 200 इसमें से इसमें गया तो यही ना सप्लाई उठ करके उसमें जा रहा है। तो यह सप्लाई जो उसमें जा रहा है तो जैसे ही जब देखिए यहाँ से सर इसमें सप्लाई को आ गया लेकिन यह वाली जो हिस्सा है जैसे थोड़ा सा और ही कम हुआ तो पोल का सप्लाई जो 200 से कम को बढ़ा करके हेमे दिया है अब ये सप्लाई उठ करके हेमे से होकर के फिर हेमे निकल